सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीजें थी जिसमें यह साबित हो सकता था कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या कुछ हुआ है, किसने घटना को अंजाम दिया, किसने यह बड़ी वारदात की है। उस पूरे के पूरे पिक्चर को ही खत्म करने की साजिश। बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े हुए हैं। मनीष रंजन बिहार का एप्स्टीन बताया जा रहा है। एक एक साक्ष्य हम सामने लाएंगे जिस साक्ष्य को पुलिस ने, हॉस्पिटल ने मिटाने की कोशिश, बिना जांच, बिना कोई बात। आखिर डॉक्टर को कैसे पता चला कि लड़की नशे में? धराशायी हो गए मनीष रंजन, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर सहजानंद और तमाम वो लोग जो इस पूरे नेक्सस में कहीं ना कहीं शामिल हैं, इस खेल में कहीं ना कहीं शामिल। पुलिस के बड़े अधिकारी कहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया। उस रोशनी कुमारी ने एक साजिश के तहत इन तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश। डॉक्टर सहजानंद के यहां 5 बोतल पानी चढ़ाया गया था नीट छात्रा को। तो या तो हॉस्टल के संचालक जो स्टाफ है वो गलत बोल रहे हैं, या फिर डॉक्टर सहजानंद गलत। अपराधियों को शह दिया जा रहा था, घर वालों को परेशान किया जा रहा था। यही तो हो रहा था। क्या कर रही थी पुलिस? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट छात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और कोर्ट में आज देखिए वो तमाम चीजें बाहर आ गई। किसने किसने पूरे एविडेंस को खत्म करने की कोशिश की, कौन कौन सी साजिश रची गई, खेल कहां कहां हुआ। देखिए, आपको बता दें कि जहानाबाद की बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में लगभग 1.5 वर्ष से वो रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। लेकिन 5 जनवरी की वो भयावह रात नीट छात्रा के लिए काली रात बनकर आती है और 6 जनवरी को देखिए बेहोशी की हालत में कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या खेल हुआ। लेकिन आज कोर्ट में सारी चीजें एक तरीके से नीट छात्रा के वकील ने, इसके पांडे ने लगातार जिस तरह से उन्होंने दलील दी और जो जो फैक्ट्स सामने रखे, जो उपस्थित एक्यूज्ड हैं इस पूरे मामले में, अब तक परिवार वालों ने जिसे एक्यूज्ड बताया है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और कोर्ट में एक अलग ही माहौल बन गया। नीट छात्रा के वकील ने कहा कि धीरज रखिए, हम किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। एक एक साक्ष्य हम सामने लाएंगे जिस साक्ष्य को पुलिस ने, हॉस्पिटल ने मिटाने की कोशिश की और वो तमाम बात आज आपको बताएंगे जिसके बाद कहा जा रहा है कि, क्योंकि देखिए अब पॉक्सो भी लगा दिए गए। हालांकि कई सारी कोशिश की गई थी पुलिस की तरफ से तो पॉक्सो दर्ज नहीं किया जा रहा था। क्या क्या कि नहीं, लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष हो गई है। घर वालों ने सर्टिफिकेट दिए, कहा कि नहीं, मेरी बच्ची तो 18 वर्ष की थी ही नहीं, 17 वर्ष 4 महीने की ही हुई थी। लेकिन पुलिस वाले जिद पर अड़े हुए थे। अब ये जिद क्यों कर रहे थे पुलिस वाले, ये वही पुलिस वाले बता सकते हैं। हालांकि एसके पांडे ने कह दिया, जो इस केस को देख रहे हैं, अब नीट छात्रा की लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, उन्होंने कह दिया कि देखिए गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि कानून में यह इजाजत नहीं है कि आप बड़े अधिकारी हैं तो आपके लिए अलग कानून होगा और कोई गरीब परिवार से है या कोई बेटी है, कोई लड़की है तो उसके लिए अलग कानून होगा। ऐसा नहीं है। यही तो कानून की खूबसूरती है। इसलिए इत्मीनान रखिए, एक एक पुर्जे खुलेंगे और वो तमाम चेहरे उजागर होंगे। देखिए, आज जो चौंकाने वाले सच सामने आए कोर्ट में, कहा गया कि नीट छात्रा को जब बेहोशी की हालत में डॉक्टर सहजानंद के हॉस्पिटल ले जाया गया था तो डॉक्टर सहजानंद ने कहा था कि हमारे यहां इलाज कहां हुआ था बच्ची का। बच्ची आई और हमने देखा और तुरंत, क्योंकि मुझे लगा कि यह केस हमारा नहीं है, हमने वहां से कहा कि नहीं, आप ले जाइए जो बेहतर हॉस्पिटल में आप ले जाना चाहते हो। लेकिन अब देखिए, यहीं से जो खेल सामने आ रहा है, अब तक के जो प्रमाण है, जो एविडेंस दिए गए हैं,
और हॉस्टल की जो स्टाफ है, जो संचालक हैं, चाहे वो नीलम अग्रवाल हो, नीतू अग्रवाल हो या बाकी के और जो स्टाफ हैं, उन लोगों का ही बयान है कि डॉक्टर सहजानंद के यहां 5 बोतल पानी चढ़ाया गया था नीट छात्रा को। तो या तो हॉस्टल के संचालक जो स्टाफ है वो गलत बोल रहे हैं या फिर डॉक्टर सहजानंद गलत बोल रहे हैं। अब देखिए, आपस में ही ये जो मैंने पहले भी कहा कि ये बड़ा नेक्सस है, बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े हुए हैं। मनीष रंजन बिहार का एप्स्टीन बताया जा रहा है, लड़कियों का दलाल बताया जा रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मनीष रंजन की गिरफ्तारी करिए, उसका इंट्रोगेशन करिए, तमाम चीजें वहीं से खुल जाएगी। और अब देखिए कैसे कैसे चीजें खुल रही है। सवाल है कि आखिर ये जो विरोधाभासी बयान है, यानी मैच नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है? या तो हॉस्टल के लोग झूठ बोल रहे हैं, जो स्टाफ है, जो मालिक है, नीलम अग्रवाल, नीतू अग्रवाल, वो झूठ बोल रहे हैं, या डॉक्टर सहजानंद झूठ बोल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट झूठ बोल रही है। और दूसरी बात कि डॉक्टर सहजानंद के यहां जो रिपोर्ट दी गई थी और कहा गया था कि लड़की को ठंड लग गई है, और जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में लड़की को लाया जाता है लगभग 7:20 पर। और एक बात और हम वहां बता दें, डॉक्टर सहजानंद ने कहा था कि हम तो लड़की को तुरंत छोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग कहा जा रहा कि 3 घंटे, 3.5 घंटे का वक्त, यानी इतने देर नीट छात्रा का इलाज चला है डॉक्टर सहजानंद के यहां। यह रिपोर्ट है, यह बयान में दर्ज है। अब कौन गलत है, कौन सही है, यह हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई तो एक झूठ बोल रहा है। यानी हॉस्टल के जो स्टाफ है, हॉस्टल के जो मालिक है, वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर डॉक्टर सहजानंद झूठ बोल रहे हैं। यह जांच का विषय है। और इसके बाद से ही खलबली मच गई। एक दूसरे को लोग देखने लगे कि आखिर हमारी बात और उनकी बात मैच नहीं कर रही है, और तमाम चेहरे जो है उसके होश उड़े हुए थे कोर्ट में। फिर यहां देखिए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जब लड़की को लाया गया तो पहले ही बता दिया गया कि लड़की नशे में है, जबकि 7 तारीख को यानी 6 जनवरी को लड़की आई है नीट छात्रा हॉस्पिटल में, बिना जांच, बिना कोई बात। आखिर डॉक्टर को कैसे पता चला कि लड़की नशे में है? जबकि जो नशे की गोली जो बताई जा रही है कि लड़की के उस कमरे से मिली है, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो भी जांच का विषय है, लेकिन वो टैबलेट के जो रैपर हैं, जो खाली रैपर हैं, या जो भी चीजें हैं जिसको एक आधार बनाया जा रहा है, वो भी 7 जनवरी को मिला है। तो सवाल है कि 6 जनवरी को आखिर किसके कहने पर बताया गया कि लड़की नशे में है, जबकि डॉक्टर सहजानंद के यहां ठंड लगी है, इस तरह की बातें हुई थी और उस तरीके से इलाज हुआ था। और कहा गया कि डिहाइड्रेशन का भी इलाज हुआ है, 5 बोतल खून चढ़ाया गया। और यहां डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में कहा गया कि लड़की के शरीर में तो पानी नहीं था, पानी की कमी थी। तो कई सारी चीजें हैं। दूसरी बात, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें पहले से पता थी कि नीट छात्रा के साथ गलत हुआ है, क्योंकि जब लड़की की मां, नीट छात्रा की मां प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल आती है तो कुछ डॉक्टर्स ने, सभी ने नहीं, कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें कान में यह बताया था कि आपकी बेटी के साथ गलत हुआ। और डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल यह मानने से इनकार करता रहा कि नहीं, लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, जबकि पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ चीजें क्लियर हो गई कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। और उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया कि नहीं, मेल स्पर्म पाए गए लड़की के अंतःवस्त्र पर। यानी जो पूरा का पूरा नेक्सस है, या जहां लड़की रह रही थी और तमाम जहां लड़की गई, जिस हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं, सबके एक दूसरे के जो बयान हैं वो मैच नहीं कर रहे। करेंगे कैसे? झूठ कहीं भी होगा वो पकड़ में आ ही जाएगी। और आज कोर्ट में सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। नीट छात्रा के वकील ने एक के बाद एक बयान सामने रखते गए और कहा कि ठीक है, एविडेंस तो मिटा दिए गए हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज
में तमाम चीजें थी जिसमें यह साबित हो सकता था कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या कुछ हुआ है, किसने घटना को अंजाम दिया, किसने यह बड़ी वारदात की है। उस पूरे के पूरे पिक्चर को ही खत्म करने की साजिश रची गई, क्योंकि वो रोशनी कुमारी, जिस रोशनी कुमारी को पुलिस के बड़े अधिकारी कहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया, उस रोशनी कुमारी ने एक साजिश के तहत इन तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश। ये लापरवाही है साहब, ये लापरवाही है। और क्यों नहीं ऐसे पुलिस कर्मी पर, पुलिस के अधिकारी पर केस दर्ज किए जाए, ऐसे पुलिस अधिकारी को जेल में बंद किए जाए जिसने एक लड़की के साथ जिस तरह से घटना हुआ उसमें समर्थन है। अगर आप अपराधी को सपोर्ट करते हैं, अपराधी का समर्थन करते हैं, तो इसके मायने और मतलब क्या है? क्या कानून में इसकी इजाजत है? और फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात, ये जो परिकल्पना है, ये तमाम जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, इन योजनाओं का फिर क्या मायने और मतलब रह जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीते दिनों हम लोग मना रहे थे, इसके क्या मायने मतलब है? फेसबुक पर हम पोस्ट करते, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते, जैसे बाढ़ सी आ जाती है। बंद करिए ये ढोंग, ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक तरफ लड़कियां डराई जा रही है, मारी जा रही है, सताई जा रही है, दुष्कर्म किए जा रहे हैं, हैवानियत की इंतहा हो गई है, और हम ढोल पीटते हैं लड़कियों को बचाने की। लड़कियों को हम सम्मान देते हैं। कौन होते हैं आप सम्मान देने वाले? बंद करिए ये ढोंग, नहीं चाहिए सम्मान। अरे जीने दीजिए ना, जीने दीजिए, सिर्फ नहीं चाहिए। आपका उपकार नहीं चाहिए लड़कियों को, महिलाओं को किसी का उपकार नहीं चाहिए। बस उन्हें आजादी दीजिए, उन्हें सुरक्षा दीजिए। जो हक है यह हर किसी का हक है। और इस नीट छात्रा मामले में जिस तरीके से एक खेल रचा गया है ना, वो एक के बाद एक तमाम चेहरे उजागर होंगे। और आज धराशायी हो गए मनीष रंजन, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर सहजानंद और तमाम वो लोग जो इस पूरे नेक्सस में कहीं ना कहीं शामिल हैं, इस खेल में कहीं ना कहीं शामिल हैं। और मनीष रंजन को लेकर के सीबीआई भी चाह रही थी कि नहीं, इन्हें जमानत मिल जाए। हैरानी होती है, जिस मनीष रंजन की इंट्रोगेशन होनी चाहिए, उस मनीष रंजन के लिए बेचैन है सीबीआई, बेचैन है। अब यह सीबीआई की बेचैनी क्यों है, यह समझ से परे है। यह आप लोग बताएंगे कि सीबीआई क्यों बेचैन है। उस मनीष रंजन का जो मोबाइल है, जिसकी जांच होनी चाहिए, वो अभी तक जांच नहीं हुई है। मनीष रंजन के मोबाइल की जांच नहीं हुई है। अब समझिए कि ये कितना बड़ा नेक्सस है, कितने बड़े सफेद पोश हैं जो सिस्टम को हिला रहा है। पुलिस लगी हुई है किसको बचाने में? मनीष रंजन को बचाने में। नीट छात्रा मामले में जो एक्यूज्ड है उसे बचाने में पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। एसआईटी लगी हुई है। सीबीआई पर जब भरोसा हुआ, सीबीआई लगी हुई है। किस पर भरोसा करे लोग? कैसे बेटियां घर से बाहर निकलेगी, महिलाएं कैसे घर से बाहर निकलेंगी? लेकिन आज कोर्ट में तमाम वो चेहरे उजागर हो गए और धराशायी भी हो गए। इंतजार करिए, क्योंकि कल फिर से पेशी होनी है और फिर मनीष रंजन को लेकर के बातें उधर से भी होगी। लेकिन नीट छात्रा के वकील ने कहा कि हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, एविडेंस हमारे पास है, आप मिटा लीजिए जितने सारे साक्ष्य मिटाने हो, और आपने तो मिटा ही दिया। इतने दिनों से कर क्या रही थी पुलिस? पुलिस इतने दिनों से सिर्फ साक्ष्य को मिटाने की ही कोशिश या इंतजार कर रही थी। अपराधियों को शह दिया जा रहा था, घर वालों को परेशान किया जा रहा था, यही तो हो रहा था। क्या कर रही थी पुलिस? और ऐसे पुलिस वालों को पुरस्कार देना चाहिए कि कम से कम आप अपराधी को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें अभी तक आप कामयाब हैं। एविडेंस मिटाए गए। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आने चाहिए थे रोशनी कुमारी के प्राइवेट निजी ड्राइवर के द्वारा, वो लाया जाता है। नीट छात्रा के कपड़े कहां हैं, कैसे हैं, कुछ किसी को पता नहीं। फोटोग्राफी होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। जिस कमरे में नीट छात्रा रह रही थी उसमें कहा गया है कि उस चादर को धो दिया गया। आप समझिए। और तमाम लोग घूम रहे हैं, तमाम वो लोग घूम रहे हैं। ये है हमारी पुलिस,
जानने का हक है, आप सबको जानने का हक है कि हमारी पुलिस कैसी है। तो देखिए, हमारी पुलिस ऐसी है कि जहां घटना घटती है उसे सील नहीं किया जाता है। जिस हॉस्टल में घटना घटती है, जिस जो संचालक है उसे पूछताछ क्या किया होगा, किस तरह से की गई होगी, आप समझ सकते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है सैया भाई कोतवाल तो डर का है, और हिरासत में तो नहीं लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ मनीष रंजन हिरासत में है। लेकिन उसको निकालने के लिए भी पुलिस लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है। मुझे लगता है कि हैरानी होती है ये तमाम, लेकिन जानने का हक आप सबको है। और आप सब इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर रखिए, क्योंकि आज नीट छात्रा है तो कल कहीं और हो सकती है। यह बात सिर्फ एक बेटी की नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह बात सिर्फ एक बेटी की नहीं है, यह देश की उन तमाम बेटियों की है जो कुछ बनना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, जिसके सपने हैं, बड़े अरमान हैं। इसीलिए इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर रखिए। और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक भेजिए, ग्रुप में शेयर करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप वहां पर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में रखिए। सवाल हम करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि स्वराज पोस्ट पर आपने जो भरोसा जताया है वो भरोसा बनाकर रखिए। एक एक सच, एक एक अपडेट हम दिखाते रहेंगे। सत्ता और सियासत में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें खरीद सके। हां, फोन कॉल जरूर आ रहे हैं मुझे, लेकिन उन फोन कॉल हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। जो खबरें होगी, जो सच्चाई होगी, जो फैक्ट्स होंगे, जो जनहित के मुद्दे होंगे, उसे हम उठाते ही रहेंगे।